तार बसहि राम सर चाप धर। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री दक्षेश्वर भगवान की, श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। भारत माता की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्त प्राणीजन, आज इस कथा, इस सत्संग में, इस साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। और आप बड़े ही श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ राम कथा सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राम कथा सुनने का फल मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ। पिछले दिनों जो कथा हुई राम नाम की महिमा, राम नाम की महिमा आप लोग सुने। भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का सिमरन करना, यहाँ तक कहा कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस्य में लीजिए, जगते हुए लीजिए, क्रोध में लीजिए, प्रेम में लीजिए। भगवान का नाम जैसे भी बन पड़े वैसे लीजिए, और जैसे ही लेंगे आपका भला ही होगा और भगवान आपको सुख ही देंगे। भगवान आपको बहुत सुख देंगे। यह भगवान के नाम का प्रताप है। और यह कलयुग है। कलयुग में राम नाम की महिमा बहुत बहुत। और आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी है। आज के दिन हम आपको शुभकामना करते हैं कि आज सबरी माता का जन्मदिन है। आज के दिन ही सबरी माता प्रकट हुई थी। आज के ही दिन भगवान श्री राम ने सबरी माता को दर्शन दिया था। आज के ही दिन सबरी माँ के हाथ से भगवान ने फल खाए थे। आज के ही दिन सबरी माता ने अपने शरीर को छोड़ा। आज बहुत बड़ा त्योहार है और सबरी जी के आश्रम में बहुत बड़ा उत्सव होता है। भगवान ने कभी भी जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, देश भेद कभी नहीं किया। सबको, वो कैसा है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस देश का है, सबको अपनी भक्ति और अपनी मुक्ति दिए, अपना वास दिया भगवान ने। तो आज सबरी माँ का जन्मदिन है। और सबरी माँ की महत्ता इतनी बड़ी थी कि भगवान जब भी भोजन करने बैठते थे, जब भी भोजन करते थे भगवान, तो सबरी माँ को याद करते थे। और जब कोई पूछ देता था कभी कभी कि भोजन कैसा लगा, तो भगवान कह देते थे। और आप सोचिए, आपके घर में कोई आए भोजन करने और आप पूछ दे कि भोजन कैसा लगा। अगर वो कह दे कि भोजन तो आपका ठीक अच्छा था, स्वाद था, लेकिन पड़ोसी का और अच्छा स्वाद था, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ। और ऐसे कहने वाले, उत्तर देने वाले को लोग असभ्य मानेंगे कि सामने बैठ के ही निंदा कर रहे हैं भोजन की। लेकिन भगवान सबरी माँ के प्रति इतना प्रेम था। और सोचिए सबरी माँ ने कितने प्रेम से, कितने भाव से भोजन कराया होगा भगवान को, कि भगवान जब ससुराल में बैठे भोजन करते समय और जानकी जी की माँ ने पूछा कि पुत्र राम भोजन कैसा लगा, तो भगवान ने कहा कि माता जी भोजन तो बहुत अच्छा था,
लेकिन मैं सबरी जी का स्वाद खोज रहा था। सबरी जी का स्वाद नहीं मिला भोजन में। कौशल्या माँ ने भोजन कराया। कौशल्या माँ ने भी प्रश्न किया कि पुत्र राम 14 वर्ष के बाद जंगल भटकते भटकते आज अयोध्या आ गए वापस, भोजन कैसा लगा? तब भी भगवान ने कह दिया, माता जी सबरी जी वाला स्वाद नहीं मिला। हाँ? मुनिजन मिलत फिरत संतत बन, हाँ? सो चरचौन चलाई 12 बार गीध सबरी की बरनत प्रीति रघुराई। तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान जंगल जंगल भटकते रहे, बहुत से लोग मिले भगवान को, लेकिन भगवान ने कभी भी किसी की चर्चा नहीं की। जब चर्चा आई तो 12 बार गीध सबरी की बरनत प्रीति रघुराई। एक बार नहीं, लोग एक बार पूछते थे और भगवान बार बार कहते थे सबरी माँ के बारे में। तो आज ऐसी सबरी माता का जन्मदिन है। कथा के प्रसंग में जब सबरी प्रसंग आएगा तो लोग कहते हैं कि भगवान ने सबरी माँ को नवधा भक्ति बताई। ऐसा नहीं, नवधा भक्ति के अनुसार भगवान ने सबरी माँ से प्रार्थना की, सबरी माँ की प्रार्थना की भगवान ने, नवधा भक्ति की तरह एकदम भगवान ने की। तो आते हैं कथा पर, जहाँ पर कथा विश्राम की थी। तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ? दोहा जो है 29 के नीचे बालकांड देखेंगे। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई, बरनहु रघुबर बिसद जसो, सुनि कलि कल सुन साई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं अपने दोषों को कह करके, हाँ, यही विधि निज गुण दोष कही। हाँ, बालकांड दोहा नई खनन 29 के नीचे ग, 2 दोहा है, ख और ग। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई, बरनहु रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाय। तुलसीदास जी ने कहा, मैं अपना गुण कहा, अपना दोष कहा और फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। बरनहु रघुबर बिसद जसु, भगवान के विशाल जस को कहता हूँ, और जिसके सुनने से क्या होगा? सुनि कलि कलुष नसाय, कलयुग के सारे कलुष जो पाप हैं समाप्त हो जाएंगे। और कौन सी कथा सुनाएंगे? तुलसीदास जी कहते हैं, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल जन सुख मानी। जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। सभी संत लोग सुनिए। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, शंकर भगवान ने इस कथा को लिखा, इस कथा को बनाया। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, और बड़ी कृपा कर करके पार्वती जी को सुनाया। सोई शिव काग भुसुंडेह दीना, शंकर जी ने यह कथा बनाई, कृपा करके पार्वती जी को सुनाई। वही शंकर भगवान ने उसी कथा को काक भुसुंडी को दिया। और क्यों दिया? सोई शिव काग भुसुंडेह दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। सोई शिव काग
भुसुंडेह दीना, राम भगत अधिकार्य चीन्हा। शंकर भगवान ने देखा कि काकभुसुंडी जी राम जी के बड़े भक्त हैं, और राम भक्त जान करके काकभुसुंडी जी को यह श्री रामचरितमानस की कथा सुनी और सुनाई। और यही कथा शंकर भगवान ने तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तेन पुनि भर द्वाज प्रति गावा। और यही कथा जो शंकर भगवान ने काकभुसुंडी को सुनाई, काकभुसुंडी जी ने इसी कथा को याज्ञवल्क्य जी को सुनाई, और याज्ञवल्क्य जी ने यही कथा भरद्वाज जी को सुनाई। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भर द्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, सवदरसी जा नहीं हरि लीला। वे दोनों कौन? याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले थे, समान रूप से शीलता थी, ज्ञान था, और दोनों लोग भगवान की कथा को जानने वाले थे, लेकिन जानते थे फिर भी सुनते थे। और कैसे जानते हैं? जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करत लगत या मलक समाना। वो तीनों बड़े ही, तीनों काल के ज्ञाता थे दोनों लोग। और जैसे हाथ पे एक फल रख दिया जाए, आंवला रख दिया जाए, यहाँ आंवले का उदाहरण देते हैं, हाथ पर एक फल रख दिया जाए और देख करके कोई भी जान जाएगा, वैसे ही भूत भविष्य और वर्तमान को एकदम पूरी तरह से जानने वाले थे। और उजे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समूझहि विधि नाना। और भी तमाम तरह के भक्तों ने इस कथा को कहा, सुना और समझा। अच्छा, पूछा कि भाई आपको कैसी मिली यह कथा? तो मैं पुनि निज सुर, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर क्षेत्र। तुलसीदास जी ने कहा उसी कथा को मैंने अपने गुरुदेव से सुना। कहा तब मैं छोटा था, समझ में नहीं आया, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रह्यो अचेत। मैं छोटा था, एकदम बालक बुद्धि थी, कथा समझ में नहीं आती थी, अचेत था। लेकिन मैंने अपने गुरु से यही श्री राम कथा, तो यह कथा शंकर भगवान ने सुना, बनाई, और बनाने के बाद पार्वती जी को सुनाया। फिर शंकर भगवान ने इस राम कथा को काकभुसुंडी जी को सुनाया, और काकभुसुंडी जी ने यह कथा याज्ञवल्क्य जी को सुनाया, और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, और भरद्वाज जी के बाद जो तुलसीदास जी के गुरुदेव थे स्वामी हरिहरयानंद, उन्होंने तुलसीदास जी को सुकर क्षेत्र में सुनाया। कहा राम जी की कथा नहीं समझ में आई, बचपन थी, बचपना था। तो गुरु ने क्या किया? तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परे कछु मति अनुसारा। तुलसीदास जी कहते मैं अचेत था, बालपन था, और मेरे गुरुदेव भगवान ने जब ऐसा देखा तो मुझे बार बार वो कथा सुनाते रहे। थोड़ी सी मेरी बुद्धि में वह बात आ गई, समझ पड़ी, और उस कथा को मैं क्या करूँगा? भाषा बद्ध करब मय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई।
जो कथा मैंने अपने गुरुदेव से सुनी उसी कथा को मैं भाषाबद्ध करूँगा, हिंदी अवधि में लिखूँगा। और कहा क्यों? कहा इससे मेरे मन को संतोष होगा, मेरे मन को संतोष। यह तुलसीदास जी जो कथा लिखते हैं अपने मन को संतोष देने के लिए और अपने मन को सुनाने के लिए। यह कथा है कैसी? बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलुष विभंजनी। विद्वानों को विश्राम देगी, जो तमाम पुस्तकें पढ़ पढ़ करके अपने विश्राम को, अपने आराम को खत्म कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से ना विश्राम भी खत्म हो जाता है। नाना प्रकार की पुस्तकें पढ़ने से, एक पुस्तक पढ़िए रामचरितमानस, विश्राम मिलेगा। तो अगर आप विद्वान हैं तो आपको विश्राम मिलेगा। अगर आप साधारण जन हैं तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। और दोनों को, जो विद्वान है वो और जो साधारण जन है वो, दोनों को यह राम कथा जो कलयुग का पाप लग जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार, इसको खत्म कर देगी। राम कथा है क्या? यह कलयुग सर्प है, कलयुग सर्प है। यह मनुष्य को डस लेता है और जैसे ही मनुष्य को डस लेता है यह कलयुग, तो आदमी भटकने लगता है, उसका जहर उसके शरीर में चढ़ जाता है। और जब जहर चढ़ जाता है तो आदमी क्या कहते हैं भोजपुरी में, कि आओ बाव बकता है। फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है। ईश्वर को छोड़ के सारा कुछ उसको करना है, भगवान को पाने को छोड़ करके उसको सब कुछ करना है। जब भगवान को पाने की इच्छा न हो, संसार को पाने की इच्छा हो, तो आप सोच लीजिए कलयुग ने आपको काट लिया है। और काटने का, सांप जब काट लेता है तो क्या होता है? लोग बताते हैं शरीर में जलन होती है, उसका विष चढ़ने लगता है और हृदय तक की नाड़ियां रुक जाती, फिर आदमी मर जाता है। उसकी दवा क्या होती है? उसकी दवा क्या होती है? सांप को मारता कौन है? मोर जो है सांप को खा लेता है। तो कलयुग है, कलयुग सांप के लिए मोर है। जो कलयुग के सांप के लिए रामकथा मोर है, मयूर जो खा लेता है, सांप को खत्म कर देता है। और एक तो कलयुग के सारे पापों की यह रामकथा खत्म करती है, दूसरा जो है ज्ञान को प्रकट करती। ज्ञान है हमारे अंदर, लेकिन इसको मथना पड़ता है। जैसे अरण्य मंथन होता है, अरण्य मंथन को भारत में क्या करते हैं, एक लकड़ी होती है और उस लकड़ी के अंदर एक गोला सा बना रहता है, एक दूसरी लकड़ी रख करके उसको रस्सी से ऐसे घिसते हैं तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अग्नि कहाँ है? अग्नि दोनों लकड़ी में रहती है, घिसने से बस प्रकट हो जाती है। उसे कहा जाता है अरण्य मंथन। और उसी अरण्य मंथन से ही हवन होता है, यज्ञ किए जाते हैं। तो यह जो राम कथा है, यह अरण्य मंथन है। हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर भगवान है। इस अरण्य मंथन राम कथा से, रामचरितमानस सुनने से वह अग्नि प्रकट हो जाएगी, हमको ज्ञान मिल जाएगा। और क्या होगा? राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। यह राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय है। यह राम कथा सुनिए, राम कथा गाइए। जो भी 1 2 4 6 चौपाई आपको याद है उसको गाइए, और जैसे गाएंगे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ,
सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और सज्जनों के लिए तो संजीवनी है, हम अमृत पड़े हैं, और जैसे ही राम कथा सुनेंगे अमृत है, खड़े उठ के खड़े हो जाएंगे। और राम कथा क्या है? साक्षात दुर्गा है। दुर्गा जैसे पार्वती दुर्गा ने राक्षसों का नाश कर दिया, वैसे ही है राम कथा सभी जो राक्षस हमारे मन में है इनको समाप्त कर देंगे। तो राम कथा पढ़ लिया, राम कथा की चौपाइयाँ, मानस की चौपाइयाँ गा लिया, तो दुर्गा जी की पूजा हो गई। यह है राम कथा, यह है राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुबीर बिहार। यह राम कथा गंगा नदी है, मंदाकिनी गंगा की बेटी, और यह हमारा चित्त ही चित्रकूट है, और यह जो राम जी के प्रति प्रेम है यही वन है, और इसी में श्री राम जी विहार करते हैं, घूमते हैं सीता जी के साथ। रामचरित चिंतामणि चारो संत सुमते तिय सुभग सिंगारो। यह चिंतामणि है। चिंतामणि क्या करती है? चिंतामणि जो है वह भगवान विष्णु के हृदय में रहती है। भगवान विष्णु चिंतामणि धारण करते हैं, और जिसके पास चिंतामणि होती है उसको फिर चिंता नहीं रहती, उसको फिर भगवान का चिंतन रहता है। जैसे भगवान विष्णु राम जी का ध्यान करते रहते हैं चिंतामणि से, तो यह रामचरितमानस अगर इसको हम धारण कर लेंगे तो बस राम जी का ही चिंतन हमारे जीवन में रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। और जो संत हैं, संत की बुद्धि को श्रृंगार करती है। कितना भी आप संत बनिए, साधु बनिए, महात्मा बनिए, योगी बनिए, त्यागी बनिए, अगर रामकथा नहीं जानते तो आपकी बुद्धि शुद्ध कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हाँ? और यह रामचंद्र जी की कथा कैसी है? अपने भक्तों का मंगल करती है। दान मुकुति धन धर्म धाम के, यह मुक्ति देती है, धन देती है, धर्म देती है, और परम धाम को देती है। यह राम कथा आप पढ़िए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष इस राम कथा से सब मिल जाएंगे, लेकिन भाव के साथ पढ़िए। कभी कभी राम कथा में लोग चौपाइयों में ही गलती दिखाई पड़ती है, अपनी बुद्धि में गलती नहीं दिखाई पड़ती, फिर वही गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे अच्छा है रामचरितमानस की कोई भी चौपाई लीजिए और गाइए, गाइए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब मिल जाएगा। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। यह सदगुरु है। सदगुरु क्या करता है? सदगुरु की बस एक जिम्मेदारी, सदगुरु कोई ज्ञान नहीं देता। सदगुरु बैठ करके कोई ABCD क ख ग घ अंग नहीं सिखाता आपको। हाँ? गुरु वही जो राम मिलावे। गुरु का बस इतना ही काम होता है, सारे शिष्य के अंदर कितने सारे दोष हों उसके बाद भी वह राम जी से भेंट करा देता है, उसे ही गुरु कहते हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। और यह जो रामचरितमानस है, यह ज्ञान वैराग्य और योग तीनों को अपने जो इसका पाठ करता है उसको मिला देता है, उससे भेंट करा देता है, बता देता है, उसके अंदर प्रकट कर देता है। जो इस रामचरितमानस को पढ़ता है तो ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाता है, वैराग्य उसके अंदर प्रकट हो जाता है, योग को वह जान जाता है, और सारे दोष विविध वैद भव भीम रोग के। विबुध
वैद भव भीम रोग के। यह अश्विनी कुमार है, देवताओं के जो डॉक्टर हैं उनका नाम है अश्विनी कुमार। तो सब बीमारियों की दवा वो देते हैं। तो यह रामचरितमानस गुरु भी है, दवा भी है और वैद्य भी है, और जनक भी है, पैदा करते हैं। क्या? राम, सिया राम जी के चरणों में भक्ति पैदा कर देते हैं। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो बहुत व्रत जप तप करने की जरूरत नहीं, करिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन रामचरितमानस जरूर पढ़िए। इसको पढ़ने से आपका व्रत भी पूरा होगा, जप भी पूरा होगा, तप भी पूरा होगा, शिव जी भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, दुर्गा माता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी, सरस्वती, लक्ष्मी, सब 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 पूरा होगा। और पढ़ेंगे तो क्या होगा? समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक लोक लोक के। समन पाप संताप शोक के। पाप से हमको संताप होता है, जो हमारे ऊपर विपत्ति, दुख और कष्ट आते हैं, यह हमारे कर्मों के नाते आते हैं। यह कोई कड़ी बात नहीं है, यह कड़ी बात नहीं, यही सत्य है। कहेंगे भगवान हमको दुख देता है, भगवान हम किसी को दुख नहीं देता। भगवान किसी को सुख नहीं देता, भगवान किसी को दुख नहीं देता। यह हमारे कर्मों की खेती है, सुख और दुख। भगवान क्या देते हैं? प्रेम देते हैं। भगवान क्या देते हैं? भक्ति देते हैं। भगवान क्या देते हैं? मुक्ति देते हैं। हाँ? और यह रामचरितमानस पाप और संताप, पाप को भी खत्म कर देगा और संताप को भी खत्म कर देगा, शोक को भी खत्म कर देगा, इस लोक को भी बना देगा और परलोक को भी बना देगा। हाँ? यह रामचरितमानस है। और हमारे अंदर जो लोभ लालच आ जाती है ना, उसके लिए कुंभज ऋषि, जैसे कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि क्या किए थे? समुद्र को बस 3 बार में ऐसे पी गए थे। रामचरितमानस पढ़ेंगे ना, आपका लोभ खत्म हो जाएगा, लालच खत्म, समाप्त हो जाएगी। अगर रामचरितमानस पढ़ने के बाद भी लोभ और लालच है तो समझिए भी रामचरितमानस समझा नहीं। इसलिए रामचरितमानस पढ़ने से क्या होगा? आपका जो लोभ है, जो लालच है, वह समाप्त हो जाएगा, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। सांप काट लेता है तो लोग मंत्र से झाड़ने जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, किसी को सांप काटता है तो लोग मंत्र से उसका विष निकालते हैं। तो यह संसार भी, मैंने कहा, यह कलयुग, यह संसार सांप है, हमको आपको काट लेता है, हम छटपटाते रहते हैं। कहेंगे ऐसा तो नहीं है, कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है, दिन रात छटपटाते हैं कि नहीं? तो उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा काट लिया ना। तो उसके लिए रामचरितमानस यह दवा है, यह मंत्र है। उस जहर को जब संसार काटे तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाइए और विष उतर जाएगा। विष क्या है? रामचरितमानस जो है, हाँ, और क्या? कुपथ, हाँ, दोहा त्वयंदेर तक का कुपथ। रामचरितमानस क्या करता है? कुपथ से हमको बचाता है। रामचरितमानस पढ़ेंगे, कुपथ और कुतर्क। हम तो तर्क करते हैं, कभी कभी लोग कुतर्क करते हैं। कभी कभी आते हैं, बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो ऐसी ऐसी बात करते हैं तो मन तो करता है उठ जाओ, लेकिन सुनना पड़ता है। वही बात तो पूछेंगे जो कहीं वो पढ़ के आए हैं, कहीं वो सुन करके आए हैं, तो टेस्ट लेते हैं कि देखिए पंडित जी जानते हैं या नहीं। पंडित जी जानते हैं, लेकिन पंडित जी सर्वज्ञ नहीं है कि सब जानते हैं। हाँ, इतना माने रहिए, इतना माने रहिए। कुपथ, कुतर्क, कुचाली, कुपथ से दूर कर देंगे, सुपथ पर चलाएंगे रामचरितमानस। हमको कुतर्क से दूर रखेंगे, हमारी चाल अगर गड़बड़ हो गई कुचाल से बचाएंगे,
कलयुग के सारे पाप से बचाएंगे, कपट से बचाएंगे, दंभ से बचाएंगे और पाखंड से बचाएंगे। क्या है? कुपथ कुतर्क कुचाले कले कपट दंभ पाखंड। तो कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाखंड, ये 7 हैं। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड पढ़ेंगे तो कुपथ से बच जाएंगे, अयोध्या कांड पढ़ेंगे तो कुतर्क से बच जाएंगे, अरण्य कांड पढ़ेंगे तो कुचाली से बच जाएंगे, किष्किंधा कांड पढ़ेंगे तो कलयुग से बच जाएंगे, सुंदर कांड पढ़ेंगे तो कपट से बच जाएंगे, लंका कांड पढ़ेंगे तो दंभ से बच जाएंगे और उत्तर कांड पढ़ेंगे तो पाखंड से बच जाएंगे। तो 7 से क्या है? ये जंगल है। ये 7 तरह के जंगल है हमारे आपके जीवन में। कौन से? कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी ईधन यनल प्रचंड। जैसे अग्नि जंगल को जला देती है, वैसे ही यह राम कथा इस 7 तरह के जो दोष हैं, कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाखंड, इसको राम कथा इन जंगल को जला देती है, समाप्त कर देती है। हाँ? एकदम से समाप्त कर देती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। जिस प्रकार पार्वती माँ ने प्रश्न किया और जिस तरह से शंकर भगवान ने इस राम कथा को का बखान किया, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। ये तुलसीदास जी कहते हैं। कहा अगर कोई सुना नहीं तो आश्चर्य न करे। भगवान की कथा बहुत तरह की है। राम कथा कय मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कभी कभी लोग आते हैं, राम जी ने ऐसे किया था, वैसे किया था, वहां मैंने ऐसे पढ़ा। यह कल्प कल्प की कथा है। नाना भांति राम अवतारा, बहुत बार बहुत तरह से भगवान का अवतार हुआ है। और रामायण भी 100 करोड़ के से पार है, अपारा। हर कल्प भेद में जैसा भगवान ने अवतार लिया, मुनियों ने गाया है। कोई यह कथा सुन के कोई शंका न करे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। अनंत का मतलब है जो गिना न जा सके। राम अनंत अनंत गुण, राम जी का गुण अनंत है, हम आप गिन नहीं सकते। राम जी अनंत हैं, कितने हम गिन नहीं सकते। राम जी की कथा अनंत है, हम गिन नहीं सकते। कहा ऐसा सुन करके आश्चर्य मत करिए। यह कहा मैं गुरु जी को प्रणाम करके यह कथा मैं करता हूँ। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। सादर सिंवही नायब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मैंने कब लिखा? लिखा नहीं, मैंने कब छापा? लिखा तो शंकर भगवान ने। और छापने वाले कौन है? तुलसीदास जी। एक लिखता है और दूसरा द्रुकरई होता है जो उसे द्रुक करता है। तो तुलसीदास जी लिखने वाले नहीं है, छापने वाले। छापने वाले। कहा नवमी तिथि मधु मास, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। कहा नवमी तिथि थी, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी। कहा अयोध्या में जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ उसी दिन यह राम कथा, यह रामचरितमानस भी
शंकर भगवान ने जो है, जो शंकर भगवान ने बनाया था, जो गुरु कृपा से मुझे मिली, उसको मैंने छापना शुरू किया। जही दीन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल जहाँ चलिया वही। चैत शुक्ल पक्ष नवमी को क्या होता है, संसार के जितने तीर्थ है अयोध्या पहुंच जाते हैं। सभी देवता अयोध्या में आते हैं, सभी साधु संत आते हैं और भगवान का जन्म महोत्सव मनाते हैं। सरजू जी में स्नान करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं। कहा ऐसा करने से वेद और पुराण कहते हैं सरजू जी में स्नान करे, हरई पाप कह वेद पुराना, सब तरह का पाप समाप्त हो जाता है। कहा उसी दिन यह इस कथा को मैंने लिखना शुरू किया। विमल कथा कर कीन्हय रंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। कहा उस दिन मैंने यह कथा आरंभ किया सुनना, लिखना अयोध्या जी में। कहा इसको सुनने से क्या होगा, इसको सुनने से तुलसीदास जी कहते हैं, सुनत नसाही काम मद दंभा, काम समाप्त हो जाएगा, मद समाप्त हो जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा। कहा इसका नाम क्या है, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पा यही बेश्रामा। कहा इसका नाम है रामचरित मानस। राम जी ने जो चरित किया, जो लीला की, और तुलसी शंकर भगवान ने जिसको अपने मानस में रखा, इसलिए इसका नाम है रामचरित मानस। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। शंकर भगवान ने इसकी रचना करके अपने अंदर रखा, मन के अंदर रखा, इसलिए इसका नाम मानस। और राम जी का चरित जो मानस, मनुष्य के मानस को शुद्ध कर दे, उसका नाम है मानस। मानस इसलिए इसका नाम है रामचरित मानस। असुनत श्रवण पा यह विश्रामा, और इसके सुनने से क्या होगा, कानों को विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा, कानों को विश्राम मिलेगा। दोहा फिरन देर तक के नीचे चौथी चौपाई। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पा यह विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पा यह विश्रामा। कहा यह कथा सुनने से रामचरित। अच्छा, कभी कभी लोग देखता हूं क्या कहते हैं, रामचरित्र मानस। नहीं, पूरी तरह से गलत है। राम जी के चरित्र का वर्णन नहीं है, राम जी के चरित्र का वर्णन है। चरित्र और चरित्र में बहुत फर्क है। यह हमारे हालैंड सूरीनाम में ज़्यादा गलती कर जाते हैं लोग। चरित्र है उसका कैरेक्टर बताना, और राम जी के कैरेक्टर को कौन, किसकी हिम्मत है बता सकेगा। क्या बताएंगे राम जी? बताना है तो अपने चरित्र के बारे में बताइए। राम जी का चरित्र नहीं, राम जी का चरित्र। चरित्र मतलब राम जी कैसे जिए, राम जी कैसे उठे, राम जी कैसे बैठे, राम जी ने क्या किया, राम जी कैसे चले, राम जी ने कितना प्रेम किया दुनिया को, राम जी कितने पत्नी भक्त थे, राम जी किस तरह रावण को मारते हैं, भक्तों की रक्षा। इसको कहा गया चरित्र, चरित्र नहीं, चरित्र नहीं। राम चरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पा
यह विश्राम। कान को आराम कब मिलता है? दुनिया भर की निंदा की बातें सुनने से कान को कभी आराम नहीं मिलेगा। कान को, हृदय को, मन को दुख ही मिलता है। लेकिन क्या करें, निंदा का रस बहुत बड़ा होता है ना। 1000 कान बढ़ा करके 2 कानों से 1000 कान के बराबर लोग निंदा सुनते हैं, कान लगाए रहते हैं, कहाँ निंदा हो रही। लेकिन आराम नहीं मिलेगा। आराम कब मिलेगा? जब राम जी की कथा सुनेंगे। अगर कोई इस रामचरितमानस की गंगा में डुबकी लगा ले तो सुखी हो जाएगा। नॉर्मल नदी में कोई जाए और डूब जाए तो मर जाएगा, लेकिन राम जी की गंगा में अगर कोई डूब जाए तो उससे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। मन कर विषय अनल बन जरई। मन का जितना विषय वासना है सब जल जाएगा, और जो इसमें पड़ेगा होई सुखी जो यही सर परई। वो सुखी हो जाएगा जो इस नदी में गिरेगा। हाँ? रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस यह मुनि लोगों को बहुत ही प्रिय होगा। इसको शंभु जी ने बहुत अच्छे से लिखा। और क्या होगा? त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष नसावन। दोष, दुख, दरिद्रता, कलयुग के सारे पाप, कुचाल सब समाप्त कर देता है यह रामचरितमानस। और रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ताते राम चरित मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हर सिहर। कहा रच महेश। मैं आपसे पहले कहा कि इसको शंकर भगवान ने रच करके अपने मन में रखा, और जब शुभ समय आया तो पार्वती जी को सुनाया। और इसका नामकरण तुलसीदास जी कहते मैंने नहीं किया। क्यों? भगवान शंकर जी सब तरह के नामों का विचार किए, अंत में इसका नामकरण भी शंकर भगवान ने किया। और नामकरण क्या किया? श्री रामचरितमानस। कहा वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तो तुलसीदास जी जो कथा लिखते हैं वही कथा जो शंकर भगवान ने बनाई, मन में रखी। शंकर भगवान ने काकभूषुंडी जी को दिया, पार्वती जी को सुनाया, काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाया। नहीं, काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। भरद्वाज जी ने के द्वारा परंपरा से तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री हरिहरयानंद जी को मिला, हरिहरयानंद जी से तुलसीदास जी को मिला। और भरद्वाज की कुल परंपरा के अनुसार यह मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए आज मैं आपको सुना रहा हूं। तो यह जो शंकर भगवान ने रचा और रच के अपने मानस में रखा, वह कथा हर शुक्रवार को आप सुन रहे हैं। वह तो बहुत महान कथा है जिसको आप सुन रहे हैं। बहुत 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 अच्छी कथा है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कहा बालकांड दोहाद्री फेर तक, मति अनुहारी सुबारी गुण, गण मणि मन अनहवाई, सुमिरी भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई।
तुलसीदास जी कहते हैं कि अब शंकर भगवान ने जिस कथा का निर्माण किया, रचना की, उसी कथा में अपने मन को शुद्ध करके मैं आपको कथा सुना रहा हूं। तो कहते हैं कि एक बार कुंभ का मेला लगा। कहां पर? प्रयाग में। और प्रयाग में कुंभ का मेला लगा और महीने भर लोग स्नान किए। मकर संक्रांति से लेके ऐसा है कि शिवरात्रि तक जो है लोग कुंभ का मेला प्रयाग में लगता है। शिवरात्रि के दिन फिर मेला, शिव जी की पूजा करने के बाद लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। तो भरद्वाज जी वहीं आज भी रहते हैं, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर से। जो बड़े भक्त हैं उनको दर्शन भी देते हैं। तो ओ भरद्वाज जी जब कुंभ में महाकुंभ लगा और वह जो महाकुंभ का पर्व समाप्त हुआ, तो लोग अपने अपने घर को जाने लगे। तो भरद्वाज जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। कहा भरद्वाज जी प्रयाग में रहते हैं, उनको उनकी राम जी के प्रति बड़ी भक्ति है, बड़ा अनुराग है। तापस सम दम दया निधाना और परमारथ पथ परम सुजाना। तपस्वी है, सम में रहते हैं, दुख में न तो बहुत घबराते हैं और सुख में बहुत प्रसन्न भी नहीं होते हैं। इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं और बड़े ही दयावान हैं, बड़े ही दयावान। परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, पूरी तरह जानते हैं, पूरी तरह जानते हैं। कहा जब माघ का महीना लगा और तीर्थपति प्रयागराज में सब लोग आए और स्नान करके त्रिवेणी में अपने घर को जाने लगे। सब लोगों ने बेड़ी माधव जी की पूजा की, अक्षय वट का दर्शन किया। और जब सब लोग जाने लगे तो क्या हुआ? तह होई मुनि ऋषय समाजा, जाहिते मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस पर गुण गन गाहा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस पर हरि गुण गाहा। कहा प्रयाग में उठ करके सभी संत जो आए रहते हैं, सभी प्रात उठ करके त्रिवेणी में स्नान करते हैं। उसके बाद बड़े ही उत्साह के साथ भगवान की कथा करते हैं। और कथा में क्या करते हैं? ब्रह्म निरूपण विविधि विधि, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। कथा में देखिए, कथा में क्या क्या होना चाहिए यह इसी दोहा में लिखा है। कथा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कथा में? ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, निरूपण करना। धर्म की विधि, धर्म किसे कहते हैं, तत्व क्या है। भगति और भगवंत, भगवान के अवतारों की कथा और भगवान के भक्तों की कथा। ज्ञान किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं, इतनी ही कथा कहनी चाहिए। और यही व्यास गद्दी पर बैठने पर होना भी चाहिए। ब्रह्म क्या है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और ऐसी चर्चा हो कि लोगों को समझ में आए। धर्म किसे कहते हैं? आजकल तो बड़ा अच्छा शब्द निकल गया है। शब्द क्या निकला है भैया? सभी धर्म बराबर है, सभी धर्म बराबर। मैं बार बार कहा कि सभी धर्म बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म एक ही है, सनातन।
और सब क्या है तो कहेंगे वो धर्म नहीं, वो पंथ है, रिलीजन है, मजहब है। हाँ? सभी पंथ सभी रिलीजन एक बराबर हो सकते हैं, धर्म एक है सनातन। हाँ? धर्म समान नहीं होते, पंथ समान होते हैं और समान भी नहीं हो सकते। हम गाय की पूजा करेंगे, वो गाय को मारेंगे, कहाँ से समान होंगे? वो कहेंगे मुझे छोड़कर के सभी अनखलौफक हैं, हम कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं हो सकता। वो कहेंगे मेरा ही भगवान सबसे बड़ा है और सब पाखंड है, हम कैसे स्वीकार करेंगे? वो कहेंगे एक ही रास्ता है, हाँ, जो बाइबल में लिखा है, हम कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं हो सकता। हम सम्मान कर सकते हैं लेकिन समान नहीं मान सकते, क्योंकि समान हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्म निरूपण विविधि विधि, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। धर्म की विधि क्या है? धर्म विधि क्या है? सनातन धर्म जो बताता है उस रास्ते पर चलना, उसका नियम क्या है? यही धर्म विधि है। तत्व कौन से है? सत रज तम, पंच महाभूत जिससे संसार बना। भक्ति किसे कहते हैं और भगत किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है? इसको जो बताए वही कथा है, और दूसरा जितने हैं सब व्यथा है और बकवास है। न तो सुनना चाहिए न सुनाना चाहिए। कथा कैसी होनी चाहिए? कथा होनी चाहिए जिससे लोगों को सनातन धर्म में विश्वास बढ़े, सत्य प्रेम करुणा का प्रचार हो, हाँ? भेदभाव खत्म हो, लोग सनातन धर्म पर चल सके, इसका ही नाम धर्म है। ऐसी ही कथा होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसी कथा सुनाए उसी ननद भौजाई और बड़कू और छुटकू और इसमें और उसमें सारी बातें फंसा के लोगों को माया में बांधे, ऐसा नहीं। और खिसनिपोर वाली कथा तो एकदम नहीं ही हंसने वाली, एकदम नहीं, एकदम नहीं। 1 घंटा जो आप कथा सुनते हैं अच्छी तरह भगवान की चर्चा हो। हाँ, कभी कभी तो मैं सुनता हूँ, पंडित जी खुद कहते चलो अब चटनी सुन लो। चटनी क्या, दाल भात खाने बैठे हो चटनी सुनाओगे? सीधे सीधे भगवान की कथा, और वह भी जो शास्त्र में लिखा है, दुनिया भर की माया की बातें नहीं। कहा इस प्रकार जो संत लोग आते हैं, यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। कहा इस तरह सभी लोग माघ के महीने में, अभी माघ का महीना बीता है, लोग स्नान करते हैं। कहा स्नान करने के बाद त्रिवेणी में सब लोग अपने अपने आश्रम को जाते हैं। कहा इसी तरह एक बार कुंभ का मेला लगा, कुंभ पर्व आया और पूरा महीना लोग जो है कथा सुने, और कथा सुनने के बाद शिवरात्रि आई, और शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि आने वाली है 11 मार्च को, तो इसी शिवरात्रि के दिन से यह जो है भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। कहा महाराज मुझे कथा सुनाइए, और कथा सुनाने से पहले क्या है? जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जाग याज्ञवल्क्य मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि जो है बड़े विवेकी हैं। भरद्वाज जी ने उनका पैर पकड़ लिया, कहा महाराज आज रुक जा, अब रुक जाइए। पैर धोया उनका, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। बहुत ही पवित्र कुशासन पर बैठाया, व्यासासन पर बैठाया और पूजा की और उनकी बड़ाई की और बड़ी मीठी बात बोले। कहा एक नाथ एक संशय बड़ तोरे, नाथ एक संशय
सय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। कहा मेरे अंदर एक बहुत बड़ी शंका है और आपके हाथ में तो वेद के जितने तत्व हो आप सब जानते हैं। कहा तो कहिए। कहा कहते समय डर लग रहा है और शर्म भी लग रही है, भय लाजा, डर भी लग रही है और शर्म भी। और नहीं कहता हूं डर बस या शर्म बस तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम दो काम डर बस, कभी कभी डर बस गलती कर जाते हैं और कभी शर्म बस गलती कर जाते हैं। शर्म बस हम शर्माते हैं, मंदिर में बैठ कर के भगवान का नाम नहीं लेते कि लोग क्या कहेंगे। चोरी करते हो तब नहीं सोचते हैं लोग, लेकिन भगवान का नाम लेते समय शर्माते हैं, तो शर्म बस गलती कर जाते हैं। मंदिर जाइए तो क्या करिए, अरे थोड़ी देर माला लीजिए, बैठ करके भगवान के सामने जप करिए। लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, आप अपना मन भगवान में लगाइए। तो कहा यह शर्म बस और भय बस मैं कह नहीं पा रहा हूं, अगर नहीं कहूंगा तो मेरा नुकसान भी होगा। और संत ऐसा कहते हैं, श्रुति ऐसा कहती है, वेद ऐसा कहते हैं कि गुरु से छिपाहट करने से, गुरु से कोई बात छिपाने से विवेक पैदा नहीं होता। गुरु से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। जो पूछना है, जो कहना है, गुरु से कह दीजिए। और गुरु को भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य सब कुछ कह सके अपनी सारी बात। होई न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुरा। गुरु से छिपाने से विमल विवेक पैदा नहीं होगा। अविवेक क्या है? बीमारी है। बीमारी आप डॉक्टर से छुपाओगे तो डॉक्टर क्या दवाई देगा आपको? हाँ, डॉक्टर जान जाए आपको दवाई दे दे, दूसरी बात है। तो ऐसे गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। छिपाने से विमल विवेक नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि भरद्वाज जी कि गुरुदेव मैं छिपाऊं तो मेरी गलती, मैं छिपा नहीं पाऊंगा। मैं आपसे कहूँ, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है और आपके हाथ में वेद के सारे तत्व हैं, उसको आप मुझे बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी से वो प्रश्न करते हैं। वह जो प्रश्न करते हैं कि राम नाम का प्रभाव क्या है, जिस राम नाम को भगवान शंकर जपते हैं। हाँ? और राम कौन है, ये प्रश्न करते हैं। इन प्रश्नों पर हम आने वाले शुक्रवार को पुनः चर्चा करेंगे, पुनः बात करेंगे कि राम कौन है, राम का नाम शिव भगवान क्यों जपते हैं, कैसे जपते हैं। लोग कभी कभी, आज तो बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो गए हैं, वो कहते भी हैं कि राम दूसरे हैं, दशरथ जी के बेटा दूसरे हैं। हाँ, राम एक दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, ऐसी सारी बातें सुनाते हैं पाखंडी लोग। तो उन पाखंडियों का सारा पाखंड समाप्त करने के लिए हम अगले शुक्रवार को पुनः रामचरितमानस सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे। हम इसी जगह अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका मंगल करे। 11 तारीख को दक्षेश्वर धाम आश्रम में और केतुमालेश्वर धाम मंदिर कोरनहोरन ख्रोनिंगन में, दोनों जगह 11 मार्च को शिवरात्रि मनाई जाएगी। आप सबको निमंत्रण है, आप आइए। लेकिन एक बार आप फ़ोन करिए। मंदिर दिन भर दोनों जगह खुला है, आप दोनों जगह जा सकते हैं। आराम से आप शंकर भगवान को दूध, जल, पान, फूल, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो कोरोना का जो नियम आया है, उस नियम का पालन करते हुए हम लोग ऐसा आयोजन करेंगे। आप भी उसका ख्याल रखें, पहले फ़ोन करें और आइए, ज़रूर आइए। समय है, जगह है, आप आइए। अगर जगह नहीं है तो हम आपके लिए जगह बनाएंगे, लेकिन आप एक बार फ़ोन करिए, आइए और शिव भगवान की पूजा करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम राम, जय सिया राम।